जय हिंद दोस्तों। आप सब लोगों का स्वागत है आपके अपने YouTube चैनल जीएस गढ़ में। आज का जो टॉपिक है दोस्त, वो है भारत की बहुउद्देशीय नदी घाटी परियोजना, जो कि सभी एग्ज़ाम के लिए काफ़ी ही महत्वपूर्ण है। और अभी जो बिहार एसएससी का जो एग्ज़ाम आने वाला है, बिहार एसएससी का जो एग्ज़ाम आने वाला है, उसके बाद एसएससी जीडी का जो एग्ज़ाम आने वाला है, या एसएससी जो सेंट्रल लेवल का है उसका जो एग्ज़ाम आने वाला है, इस सभी में ये बहुत ही महत्वपूर्ण एक एक और दो क्वेश्चन तो निश्चित रहेगा। किसी में एक क्वेश्चन रहेगा, किसी में दो क्वेश्चन रहेगा। इसलिए आपसे अनुरोध है कि इस वीडियो को पूरा देखें और एक दो बार देखने का प्रयास करें, एक से दो बार। चलिए हम लोग स्टार्ट करते हैं भारत की बहुउद्देशीय नदी घाटी परियोजना। देखिए, इसमें कहा गया भारत की बहुउद्देशीय नदी घाटी परियोजना। बहुउद्देशीय नदी घाटी परियोजना को जवाहरलाल नेहरू ने आधुनिक भारत का मंदिर कहा था। जवाहरलाल नेहरू ने क्या बोला था बहुउद्देशीय नदी घाटी परियोजना को? आधुनिक भारत का मंदिर कहा था इसको, आधुनिक भारत का मंदिर कहा था। जवाहरलाल नेहरू ने आधुनिक भारत का मंदिर कहा था। अब देखिए, सबसे पहले देखिए दामोदर नदी घाटी परियोजना। दामोदर नदी घाटी परियोजना भारत की बहुउद्देशीय नदी घाटी परियोजना दामोदर नदी घाटी परियोजना है, जिसका निर्माण अमेरिका टेनेंसी नदी घाटी परियोजना के तर्ज पर 1948 में प्रारंभ किया गया था। दामोदर नदी घाटी परियोजना कैसे इसको प्रारंभ किया गया था? अमेरिका के टेनेंसी नदी घाटी परियोजना के तर्ज पर 1948 में दामोदर नदी घाटी परियोजना का प्रारंभ किया गया था। यह परियोजना कहाँ है? यह परियोजना झारखंड एवं पश्चिम बंगाल के संयुक्त पर है। झारखंड में भी है और पश्चिम बंगाल के संयुक्त पर भी है ये परियोजना, मतलब दोनों में ये परियोजना है, दोनों के सीमा पर। देखिए, इस परियोजना का अंतर्गत दामोदर एवं उसकी सहायक नदी पर 8 बांध एवं 1 अवरोधक बांध बनाया गया है। इस पे कितना है? 8 बांध और 1 अवरोधक बांध बनाया गया है। देखिए, यह अवरोधक बांध पश्चिम बंगाल के दुर्गापुर के निकट फरक्का पर बनाया गया है। ये जो दामोदर नदी घाटी परियोजना पर जो है, इसमें 8 अवरोधक बांध बनाया गया और ये बांध जो है बंगाल के दुर्गापुर के निकट फरक्का में बनाया गया है, जो कि पश्चिम बंगाल में है। दामोदर नदी घाटी परियोजना का मुख्य उद्देश्य क्या है? इसका मुख्य उद्देश्य सिंचाई है, बाढ़ से नियंत्रण है एवं विद्युत उत्पादन का काम करता है। एवं क्या करता है? विद्युत उत्पादन का काम करता है। तो ये समझ गए, दामोदर नदी घाटी परियोजना का स्टार्ट हुआ था 1948 में। यह बांध पश्चिम बंगाल के दुर्गापुर के निकट फरक्का में बनाया गया है। दामोदर नदी घाटी परियोजना का मुख्य उद्देश्य सिंचाई, बाढ़ नियंत्रण एवं विद्युत उत्पादन। अब देखिए, अब जो सेकेंड नंबर में है कोसी परियोजना। कोसी परियोजना के बारे में हम सब लोग पढ़ते हैं। यह बिहार सरकार एवं नेपाल सरकार की संयुक्त परियोजना है। याद रखिए, कोसी परियोजना है बिहार सरकार और नेपाल सरकार की संयुक्त परियोजना है। यह परियोजना 1954 से 1964 ईस्वी में प्रारंभ किया गया था। यह परियोजना किस नदी पर है? कोसी नदी पर है। अब देखिए, अब भाखड़ा नांगल बांध परियोजना। भाखड़ा नांगल बांध परियोजना, भाखड़ा नांगल बांध परियोजना यह सतलज नदी पर स्थित है, जो भारत की सबसे बड़ी नदी घाटी परियोजना है। पूछता है भारत की सबसे नदी घाटी परियोजना, भाखड़ा नांगल बांध परियोजना, जो कि सतलज नदी पर स्थित है। इस परियोजना के अंतर्गत सतलज नदी पर भाखड़ा बांध एवं नांगल बांध बनाया गया है। यह सबसे ऊंचा गुरुत्व वाला बांध है। पूछता है भाखड़ा नांगल बांध जो है सबसे ऊंचा गुरुत्व वाला बांध है, जो समुद्र तल से कितना ऊंचाई पर है? समुद्र तल से 235 मीटर की ऊंचाई पर स्थित है। इस बांध पर बने कृत्रिम जलाशय का नाम क्या है? गोविंद सागर जलाशय। यह सबसे बड़ा मानव निर्मित जलाशय है। देखिए, गोविंद सागर जलाशय कहाँ? इसमें 2-3 क्वेश्चन है। गोविंद सागर जलाशय भाखड़ा नांगल बांध पर है, जो कि कृत्रिम जलाशय है और मानव निर्मित सबसे बड़ी जलाशय है। यह सबसे ऊंचा गुरुत्व वाला बांध भी है। कौन? भाखड़ा नांगल बांध। तो चलिए, इसके बारे में हम सब लोग जान लिए। उसके बाद देखिए, हीराकुंड बांध के बारे में हम सब लोग जानते हैं। हीराकुंड बांध जो है यह उड़ीसा में। हीराकुंड बांध कहाँ है? हीराकुंड बांध उड़ीसा में है। उड़ीसा में कहाँ है? महानदी पर स्थित है हीराकुंड बांध। महानदी पर स्थित है हीराकुंड बांध। ठीक है। इस परियोजना के तहत महानदी पर देश का सबसे लंबा बांध हीराकुंड बांध है। इसकी लंबाई कितना है? 4801 मीटर इसकी लंबाई। मान लीजिए कितना लंबा बांध है। हीराकुंड बांध सबसे लंबा बांध है। ठीक है। अब देखिए, रिहंद परियोजना। यह परियोजना रिहंद परियोजना जो है उत्तर प्रदेश में स्वर्ण नदी की प्रमुख सहायक नदी जो रिहंद है, वो रिहंद पर है। रिहंद परियोजना कहाँ है? रिहंद पर है। यह उत्तर प्रदेश सबसे बड़ी परियोजना है। पूछा जाएगा उत्तर प्रदेश की सबसे बड़ी परियोजना रिहंद परियोजना। इस नदी पर 1 अवरोधक बांध बनाया गया है, जिस निर्मित जलाशय को गोविंद बल्लभ पंत जलाशय कहा जाता है। ये भी पूछता है गोविंद बल्लभ पंत जलाशय कहाँ है? तो रिहंद परियोजना है, जो कि रिहंद नदी पर बनाया गया है। ठीक है। अब उसके बाद देखते हैं हम लोग चंबल परियोजना। देखिए, चंबल परियोजना यह यमुना की प्रमुख सहायक नदी चंबल नदी पर स्थित है। चंबल नदी किसकी सहायक नदी है? चंबल नदी यमुना की सहायक नदी है।
चंबल नदी, ठीक ना। यमुना की सहायक नदी क्या है? चंबल नदी। उसके बाद देखिए बोला गया है चंबल नदी पर स्थित है चंबल परियोजना, और ये भी याद रखना यमुना नदी की सहायक नदी है। इस परियोजना के तहत 3 बांध एवं 1 अवरोधक बांध बनाया गया है। इस परियोजना के तहत जो है 3 बांध बनाया गया और 1 अवरोधक बांध बनाया गया है। 1 अवरोधक बांध बनाया गया है। यह अवरोधक बांध राजस्थान के कोटा में स्थित है। चंबल परियोजना कहाँ है? चंबल परियोजना चंबल नदी पर है, और यह एक जो अवरोधक बनाया गया वह राजस्थान के कोटा में है। राजस्थान के कोटा में इस परियोजना के तहत बनाए गए 3 बांध जो है महात्मा गांधी जवाहर बांध, महाराणा प्रताप बांध। महात्मा गांधी सागर बांध, जवाहर बांध, महाराणा प्रताप बांध। इस परियोजना के तहत जो 3 बांध बनाया गया है उसको याद रखना। चंबल परियोजना के तहत 3 बांध बनाया गया, महात्मा गांधी जवाहर बांध, महाराणा प्रताप बांध, ठीक है। अब हम सब लोग आगे बढ़ते हैं। तुंगभद्रा परियोजना जो कि तुंगभद्रा नदी पर है, कर्नाटक आंध्र प्रदेश में स्थित है। उसके बाद नागार्जुन परियोजना, देखिए नागार्जुन परियोजना कृष्णा नदी पर आंध्र प्रदेश में। नागार्जुन परियोजना कृष्णा नदी आंध्र प्रदेश में। श्रीशैलम परियोजना कृष्णा नदी आंध्र प्रदेश। देखिए नागार्जुन श्रीशैलम ये दोनों है आंध्र प्रदेश में और कृष्णा, जैसे नागार्जुन एक भगवान है, श्रीशैलम श्री लग रहा है तो भगवान भी है, तो इसको याद इस तरह से रखना है। नागार्जुन श्रीशैलम कृष्णा नदी आंध्र प्रदेश, इसको दोनों को याद रखना है। एक तुंगभद्रा नदी पर कर्नाटक आंध्र प्रदेश में, ठीक है। उसके बाद मेट्टूर बांध परियोजना, मेट्टूर बांध परियोजना कावेरी नदी पर तमिलनाडु में। मेट्टूर बांध परियोजना कावेरी नदी तमिलनाडु में। उसके बाद पापनासम परियोजना ताम्रपर्णी नदी तमिलनाडु। पापनासम परियोजना ताम्रपर्णी नदी तमिलनाडु में। उसके बाद देखिए मयूराक्षी परियोजना हुगली नदी पश्चिम बंगाल। मयूराक्षी परियोजना कहाँ है? हुगली नदी पश्चिम बंगाल। मयूराक्षी परियोजना हुगली नदी पश्चिम बंगाल। उसके बाद टिहरी बांध परियोजना भागीरथी उत्तराखंड। टिहरी बांध परियोजना कहाँ है? टिहरी बांध परियोजना भागीरथी उत्तराखंड पर है, भागीरथी नदी पर, और जगह उत्तराखंड है टिहरी बांध परियोजना। उसके बाद फरक्का बांध परियोजना, ये तो हुगली नदी गंगा नदी की शाखा पश्चिम बंगाल में, फरक्का सबको याद है पश्चिम बंगाल है, ठीक है। उसके बाद देख लीजिए फरक्का हो गया। उसके बाद देखिए पोचमपाद परियोजना, पोचमपाद परियोजना जो कि गोदावरी नदी पर है आंध्र प्रदेश में। पोचमपाद परियोजना गोदावरी नदी आंध्र प्रदेश में। पोचमपाद परियोजना गोदावरी नदी आंध्र प्रदेश में। उसके बाद देखिए जयकवाड़ी परियोजना गोदावरी नदी महाराष्ट्र। जायकवाड़ी परियोजना गोदावरी नदी महाराष्ट्र। नाथपा झाकड़ी परियोजना, इसको याद रखना, ये इंपॉर्टेंट है। नाथपा झाकड़ी परियोजना सतलज नदी पर है जो कि पंजाब हरियाणा हिमाचल प्रदेश में। नाथपा झाकड़ी सतलज नदी, इसको याद रखना, ये इंपॉर्टेंट है। उसके बाद सलाल परियोजना चिनाब नदी जम्मू कश्मीर। सलाल परियोजना चिनाब जम्मू कश्मीर। उसके बाद दुलहस्ती परियोजना चिनाब नदी जम्मू कश्मीर। दुलहस्ती परियोजना चिनाब नदी जम्मू कश्मीर। बगलीहार चिनाब नदी जम्मू कश्मीर। किशनगंज परियोजना झेलम नदी जम्मू कश्मीर। कृष्णगंगा परियोजना किशनगंगा परियोजना झेलम नदी जम्मू कश्मीर। तुलबुल परियोजना झेलम नदी जम्मू कश्मीर। उड़ी परियोजना झेलम नदी जम्मू कश्मीर। देखिए ये सब जो है सब जम्मू कश्मीर में। सलाल परियोजना, दुलहस्ती परियोजना, उसके बाद बगलीहार परियोजना, कृष्णगंगा परियोजना, तुलबुल परियोजना और उड़ी परियोजना सब जम्मू कश्मीर में। और सलाल परियोजना चिनाब नदी पर है, दुलहस्ती परियोजना चिनाब नदी पर, बगलीहार चिनाब नदी, किशनगंगा चिनाब नदी, तुलबुल झेलम, उड़ी झेलम, इसको याद रखना है। उसके बाद देखिए इसमें दिया हुआ है निम उड़ी परियोजना तक हो गया। इसका निम्बू बजायो परियोजना सिंधु नदी लद्दाख, ये सब उतना इंपॉर्टेंट नहीं है। उकाई परियोजना ये देखिए ये इंपॉर्टेंट है। उकाई परियोजना ताप्ती नदी गुजरात। काकरपारा परियोजना ताप्ती नदी गुजरात। थीन बांध परियोजना रावी नदी पंजाब, इसको याद रखना। ये सब जिसमें हम टिक लगा रहे हैं सब याद रखने वाली बात है। थीन बांध रावी नदी पंजाब। पोंग बांध व्यास नदी पंजाब। माता टीला परियोजना बेतवा नदी मध्य प्रदेश। माता टीला परियोजना बेतवा नदी मध्य प्रदेश। सरदार सरोवर बांध परियोजना नर्मदा नदी मध्य प्रदेश महाराष्ट्र। सरदार सरोवर बांध परियोजना नर्मदा नदी मध्य प्रदेश महाराष्ट्र। उसके बाद देखिए इडुक्की परियोजना पेरियार नदी। इडुक्की परियोजना पेरियार नदी केरल। वाराणसी परियोजना सोन नदी बिहार उत्तर प्रदेश। छिबरो परियोजना घाघरा या सरयू नदी उत्तर प्रदेश। चोखा परियोजना इसको याद रखना है। चोखा परियोजना वांगचू नदी भारत भूटान, ये चोखा परियोजना भारत भूटान। कलपोंग परियोजना कलपोंग नदी अंडमान और निकोबार, इसको भी याद रखना। कलपोंग परियोजना कलपोंग नदी अंडमान और निकोबार द्वीप समूह। तो इस तरह से हम सब लोग 35 परियोजना पढ़ चुके हैं, और इसको हम सब लोग अगर अच्छे से पढ़ेंगे तो ये बहुत ही याद हो जाएगा अगर 1-2 बार हम सब लोग सुनेंगे तो। अब देखिए इसमें कहा गया है, इसका कुछ डाटा हम सब लोग देख लेते हैं। जैसे कि भारत में सिंचाई के संसाधन के रूप में नहर, कुआं, तालाब, नलकूप को शामिल किया गया है, ठीक है। भारत में सर्वाधिक सिंचाई नहर से 32% होता है। नहर से 32% होता है, जबकि नलकूप द्वारा 40% होता है और तालाब द्वारा 6%, कुआं द्वारा 17%। देखिए भारत में सर्वाधिक नहर द्वारा सिंचाई 32% होता है, जबकि नलकूप द्वारा सिंचाई 40% होता है।
और तालाब द्वारा 6% होता है और कुआं द्वारा 17% होता है। ठीक है, उसके बाद देखिए, उसके बाद कहा गया है भारत में नलकूप के द्वारा सर्वाधिक सिंचाई उत्तर प्रदेश में होता है। पूछा जाएगा नलकूप द्वारा भारत में सिंचाई सबसे ज़्यादा कहाँ होता है? यूपी में होता है, जबकि कुआं द्वारा सर्वाधिक सिंचाई गुजरात में, और कुआं द्वारा सर्वाधिक सिंचाई गुजरात में होता है। ठीक है, याद रखिए, नलकूप द्वारा सबसे ज़्यादा सिंचाई यूपी में और कुआं द्वारा सबसे ज़्यादा सिंचाई गुजरात में। भारत में नहरों की सर्वाधिक संख्या जम्मू कश्मीर में, नहरों की सर्वाधिक संख्या जम्मू कश्मीर में है, जबकि नहरों की सर्वाधिक सघनता पंजाब में है। नहरों की सर्वाधिक संख्या जम्मू कश्मीर में, नहरों की सर्वाधिक सघनता पंजाब में है। तालाब द्वारा सिंचाई आंध्र प्रदेश में होता है, जबकि दूसरा स्थान तमिलनाडु में है। सबसे ज़्यादा तालाब द्वारा सिंचाई आंध्र प्रदेश में होता है, दूसरा स्थान तमिलनाडु का है। तो हम सब लोग भारत की बहुउद्देश्य नदी घाटी परियोजना पूरी तरह कैसे पढ़ लिए। अब इससे ज़्यादा कुछ नहीं पूछता है। हम सब लोग अगर 1-2 बार इसको रिवीजन कर लेंगे तो पूरी याद हो जाएगा। और हर एक एग्जाम के लिए ये काफ़ी ही महत्वपूर्ण है कि सभी एग्जाम में 1 या 2 परियोजना आता ही आता है। तो आप सब लोग अगर अच्छा लगे इस वीडियो को तो शेयर कीजिए और हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।